तरफ तो वो जो डॉक्टरों की फौज जो फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं फिर जाकर के पट जाते हैं। अभी पता नहीं ऐसे कितने और डॉक्टर हैं। सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। उसी की भाषा में उसके सीने पर चढ़कर कार्रवाई करने के लिए सरकार तत्पर है। का यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। डेली 5 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में होते हैं और कोई दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा चला जाएंगे। जो लोग आपके आसपास में रहते हैं उन पर नजर रखिए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, प्रशासन उनको ठोकने का काम अपने आप कर लेगा। प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। नर्क का द्वार खुल जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है। ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। दिल्ली धमाके के बाद हालात बदल चुके हैं। एक तरफ डॉक्टरों की आड़ में छुपे आस्तीन के सांपों पर ताबड़तोड़ चोट और दूसरी तरफ जमीन पर अपराधियों की कमर तोड़ती हुई कार्रवाई। यानी बाबा की पुलिस अब 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ रही है। पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और इसी माहौल में उत्तर प्रदेश में पुलिस की तेज रफ्तार दिखाई दे रही है। 2 मोर्चे, 2 जंग और दोनों में कार्रवाई बिना रुके। अब यूपी में एक बात साफ समझ आ गई है, अगर कोई सिस्टम को चुनौती देगा तो सिस्टम उसे मिनटों में जमीन पर लेटा देगा। डॉक्टरों की आड़ वाले नेटवर्क हो या अपराध की दुनिया, बाबा की पुलिस बिना ब्रेक के दोनों मोर्चों पर वार कर रही है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। फिरोजाबाद में एक बदमाश का पुलिस ने एनकाउंटर किया। आरोप है कि उसने एक कार ड्राइवर के साथियों के साथ मिलकर हत्या करी थी। इसके बाद उसके शव को जला दिया था। बताया जा रहा है कि बदमाश ने एक कार ड्राइवर का अपने साथियों के साथ मिलकर किडनैप कर हत्या की, जिसके बाद उसके शव को जला दिया गया। इसके बाद बदमाश ड्राइवर की गाड़ी लूट कर ले गए थे। वहीं ड्राइवर की हत्या के बाद पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए 15,000 का इनाम भी घोषित किया था। शुक्रवार को पुलिस ने मामले में मुठभेड़ कर एक बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। इस मामले में पुलिस ने पहले ही एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 7 नवंबर को कोतवाली दक्षिण थाना क्षेत्र में बदमाश मनीष, अभिषेक, राजकुमार और रामवीर ने योजनाबद्ध तरीके से औरैया के रहने वाले सलमान अली की कार में सवारी बनकर वो बैठे थे। इसके बाद तीनों बदमाशों ने ड्राइवर सलमान का अपहरण कर लिया, फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर लूट की और शव को जला दिया था। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में पुलिस ने राजकुमार की गिरफ्तारी पहले ही कर ली थी। वहीं मनीष, अभिषेक और रामवीर फरार थे। शुक्रवार की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि रामवीर का मूवमेंट गांव लालऊ की तरफ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश रामवीर को पकड़ने की कोशिश की तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बदमाश मनीष और अभिषेक की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। वहीं चंदौली के सीओ सदर देवेंद्र कुमार ने बताया कि शनिवार को सुबह पुलिस और हत्यारोपी की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश की पहचान सवरू उर्फ रितेश यादव के रूप में हुई है। वो 23 नवंबर को हुई पीयूष सिंह की हत्या का आरोपी है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा और कुछ कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र में पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक गोकश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से हथियार और अन्य सामान बरामद किए हैं।
ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि शुक्रवार देर शाम जारचा रोड पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की एक संदिग्ध बाइक पर सवार लोगों को रोकने का प्रयास किया गया। बदमाशों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे बदमाश साजिद के पैर में गोली लग गई और उसका साथी शाहनवाज अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश साजिद को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। साजिद मेरठ के सिवाल खास कस्बे का निवासी है और गोकशी करने वाले गिरोह से जुड़ा है। उस पर पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक देसी तमंचा, कारतूस, गंडासा, चाकू, रस्सी, प्लास्टिक का कट्टा और 2 इंजेक्शन सहित कई अन्य सामान बरामद किए हैं। यह गिरोह जंगलों में घूमने वाले गोवंशों को निशाना बनाता था। जारचा पुलिस ने साजिद के खिलाफ गोवंश संरक्षण अधिनियम और आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मुठभेड़ में बरामद बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का उपयोग कई आपराधिक मामलों में किया गया है। फरार आरोपी शाहनवाज की तलाश में कोम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है, यानी अपराधी कहीं भी होगा वो बचेगा नहीं, उसे ढूंढकर बाहर निकाला जाएगा और बाबा का यमराज अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के बारे में योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुखिया हैं, एक बार नहीं कई बार अलग अलग मंचों से यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं बचेगा। माफिया जो थे वो तो दूर की कौड़ी हो चुके हैं, जो माफिया थे वो निपट चुके, लेकिन ये जो लोग हैं जिनको समय समय पर गर्मी आने लगती है, उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। ये डेंटिंग पेंटिंग वही है दर्शकों, जिन लोगों की बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, उनके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। और ये बाबा का यमराज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम करता है, एक तरफ तो वो जो डॉक्टरों की फौज जो फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं फिर जाकर के पट जाते हैं, अभी पता नहीं ऐसे कितने और डॉक्टर हैं, उनकी क्या प्लानिंग, वो क्या करने वाले थे या फिर क्या कर सकते हैं। इसीलिए ये जितने भी जांच के आदेश दिए गए हैं, एटीएस जो कार्रवाई कर रही है, पुलिस प्रशासन एनआईए बताया जा रहा है कि अब एनआईए जो इनपुट दे रही है उसके अनुसार बाबा की एटीएस काम कर रही है। और ये जहां जहां संदिग्ध हैं, डॉक्टरों की फौज जहां जहां हो सकती है, उनके सहयोगी, उनके करीबी, वो लोग जिन्होंने उनको मदद पहुंचाई हो सकती है, ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है। उनकी कॉल डिटेल, वो किससे मुलाकात कर रहे हैं या फिर इससे पहले बीते दिनों में उन्होंने किस किस से मुलाकात की, वो क्या काम करते हैं आने वाले दिनों में। और ऐसे कितने डॉक्टर हो सकते हैं जो इस ऐसे घेरे में जिन पर शक है वो लोग शामिल हो सकते हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं, आज हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में उसके सीने पर चढ़कर सरकार जवाब देने के लिए तत्पर है। और योगी ये कहते हैं, जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। सुनिए क्या कह रही होगी। हर दंगाई, हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। बेटी का सम्मान होगा, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। दर्शकों, योगी ये कहते हैं, ये जो अपराधी हैं, जो अपराध करते हैं, उसके बाद में जब इनको लंगड़ा कर दिया जाता है या फिर किसी का टिकट काट दिया जाता है, कोई जहन्नुम में जाता है, किसी का नर्क का द्वार खुल जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है, इन लोगों को उससे पहले समझ जाना चाहिए ये क्या कर रहे हैं और उसका अंजाम क्या हो सकता है। क्योंकि योगी तो ये कहते हैं कि जो इनके आका थे, जो बड़े बड़े बदमाश बनते थे, बड़े बड़े माफिया बनते थे, जब यमराज ने टिकट उनका काटा तो फिर वो चिल्लाने लगे, अरे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। लेकिन अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारियों को गोली मारते थे, यहां व्यापारों पर ग्रहण लगाते थे,
उस समय क्या होता था। इसीलिए योगी ये कहते हैं उनको नहीं पता था कि जनता अंगड़ाई लेगी, ये गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। और दर्शकों, योगी ये कहते हैं ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र पर जाकर फतिहा पढ़ते हैं, माफिया को गले लगाकर गरीबों का शोषण करते हैं, अब उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाएंगे। सुनिए क्या कह रही होगी। उनको नहीं पता था कि जनता लड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। और दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा, योगी ये कहते हैं ये वही लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं है। समय समय पर इनको गर्मी आने लगती है और फिर इनकी गर्मी को शांत करने के लिए बाबा ये कहते हैं हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। ये डेंटिंग पेंटिंग वही है। सुनिए क्या कह रही हो। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। दर्शकों, एक बार नहीं कई बार अलग अलग मंचों से योगी यही कहते हैं अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, ये रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा। सुनिए क्या कह रही है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। दर्शकों, योगी ये कहते हैं जो लोग आपके आसपास में रहते हैं उन पर नजर रखिए। सभ्य समाज में वो कौन लोग हैं जो इस तरह के असामाजिक कृत्य करने का दुस्साहस करते हैं, उन पर नजर रखिए, उनके चेहरों को पहचानो, उन्हें ढूंढो वो क्या करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि गलती से भी वो किसी ऐसे असामाजिक कृत्यों में वो इन्वॉल्व हैं तो फिर उनको समझाओ, उनको बताओ ये ठीक नहीं है। और नहीं मानते हैं तो प्रशासन को जाकर के बता दो, प्रशासन उनको ठोकने का काम अपने आप कर लेगा। ये देखिए, यही कह रहे हैं लव जिहाद, धर्मांतरण और गो तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है उसकी सूचना समय पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। सुनिए क्या कह रही होगी। उसको समझाओ, अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। दर्शकों, अपराधी अगर अपराध करता है तो फिर उसके साथ में यही होता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और योगी का यह कहना है कि प्रशासन अपने आप काम कर लेगा, लेकिन जो कुछ भी गलत हो रहा है आप उसकी जानकारी दीजिए।
योगी ये कहते हैं ये डबल इंजन की सरकार है, ये उपद्रवियों के, दंगाइयों के, माफियाओं के, अपराधियों के सामने नाक रगड़ने वाली सरकार नहीं है। यानी जो पहले होता था कि कुछ भी होता रहेगा और फिर उनको सम्मान भी मिलता रहेगा, माफिया तांडव करते रहेंगे, अपराधी अपराध करते रहेंगे, दंगाई दंगे करते रहेंगे, गुंडे गुंडागर्दी करते रहेंगे, ये उत्तर प्रदेश में अब नहीं होता है। और अगर भूल से भी कोई ऐसे कृत्य करते हैं तो फिर उसी की भाषा में उसके सीने पर चढ़कर कार्रवाई करने के लिए सरकार तत्पर है। दर्शकों, यही तो होता है और सभ्य समाज में ऐसा ही होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को जिस तरीके से उनको जो छूट अगर योगी ने दी है कार्रवाई करने की, तो फिर ऐसा ही काम करना चाहिए। लेकिन यहां सवाल बड़े ये हैं, वो लोग जो पहले सत्ता में थे, वो लोग लगातार आज भी उत्तर प्रदेश पर सवाल उठाते हैं। वो ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अब आप बताइए, तुलना कीजिए, 2017 से पहले जंगल राज था, आज जंगल राज है। आज उत्तर प्रदेश में क्या होता है, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, कितने एनकाउंटर होते हैं? दर्शकों, 5। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता रहा हूं, बताया जाता है कि डेली 5 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में होते हैं। कोई यमलोक चला जाता है, कोई जहन्नुम में चला जाता है। यह सब बाबा का यमराज तय करता है किसको लंगड़ा करना है, ऑपरेशन खल्लास चलाना है या फिर ऑपरेशन लंगड़ा चलाना है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश और मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं दुस्साहस करते हैं, उनके साथ में यही होता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।